रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर है। 201 दिन के बाद यूक्रेन युद्ध में बाजी पलट गई है। कैसे, इसको आप समझिए। युद्ध पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा दावा, रूसी सैनिकों को बॉर्डर तक खदेड़ा गया है। यूक्रेनियन आर्मी यह दावा कर रही है 20 बस्तियां रूस से आजाद कराई गई हैं। यूक्रेनी आर्मी चीफ की तरफ से दावा, रूसी फौज अब युद्ध में हार रही है। यूक्रेनी आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया और साथ यह भी कहा गया है कि 3000 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है वो कब्जे से छुड़ा लिया गया है। और वहीं इस युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की ने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को डायरेक्ट ललकार दिया है। इस बार अब भी नहीं समझे तो हम कौन हैं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से अब बातचीत असंभव है, यह भी क्लियर कट मैसेज। 200 दिन से ज्यादा का युद्ध, 201 दिन हो गए हैं और बड़े इलाके पे, चाहे वो खेरसोन का हो इलाका या फिर नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन का इलाका हो, डोनबास का इलाका हो, बड़े इलाके में जहां पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया था, वहां से अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस को बॉर्डर तक खदेड़ दिया गया। और इसी से जुड़ी 9 बड़ी खबरें रूस यूक्रेन टॉप 9 के जरिए। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कोई बातचीत संभव नहीं है। सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने रूसी कब्जे से यूक्रेनी इलाकों को आजाद कराने के बाद कहा कि समझौते की कोई संभावना नहीं है। रूस ने यूक्रेनी लाइफलाइन पर जबरदस्त तरीके से अटैक किया है। रूसी फौज ने ईस्टर्न और सेंट्रल यूक्रेन के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया। रूसी हमले में ज़मीव और खार्कोव्स्काया पावर प्लांट्स पूरी तरह से तबाह हो गया है। निप्रो पेट्रोवस्क में भी एक पावर प्लांट को रूस ने बर्बाद कर दिया। पावर प्लांट्स के तबाह होने से यूक्रेन के कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया है। ट्रांसपोर्ट सेवा बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। खार्किव मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों पर ब्रेक लग गया है। यूक्रेन की लाइफलाइन ट्रॉली बस सेवा पूरी तरह से ठप हो गई है। बिजली की कमी से जगह जगह ट्रेनें खड़ी हो गई हैं। रूस ने ब्लैक सी से यूक्रेन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी से रूसी नेवल फ्लीट ने अटैक किया। क्रूज मिसाइल से हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। ब्लैक सी से किए गए हमले में ज्यादातर यूक्रेनी पावर प्लांट्स निशाने पर थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की पूर्व प्रवक्ता लूलिया मेंडेल ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर और भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। लूलिया ने दावा किया कि ब्लैक सी में रूस के 14 वॉरशिप्स हमले के लिए तैयार हैं और साथ ही रूस के 4 सरफेस मिसाइलें भी रेडी हैं। जंग के बीच रूसी कब्जे वाला इलाका बेलगोरोड के ऑयल डिपो पर हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। बेलगोरोड में ऑयल डिपो पर यूक्रेन के हमले की आशंका जताई जा रही है। हमले के बाद ऑयल डिपो से ऊंची ऊंची आग की लपटें साफ तौर पर नजर आ रही है। इससे पहले भी यहां के ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने हमला किया था। यूक्रेन ने खार्किव में रूसी कब्जे वाले इलाकों को अपने कंट्रोल में लेने का दावा किया है। यूक्रेन का यह दावा है कि रूसी सेना ने उत्तर पूर्वी इलाके में अपना बेस 2 दिन पहले ही छोड़ दिया था। यूक्रेन की फौज ने यहां पर यूक्रेन का झंडा फहराकर अपनी जीत का भी दावा किया। खार्किव के कई इलाकों को गंवाने के बाद यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे चेचन नेता रमजान कादिरोव ने रूसी सेना की जमकर आलोचना की है। कादिरोव खार्किव से सेना हटाने के खिलाफ है। कादिरोव ने कहा कि अगर जल्द ही जंग में रणनीति को नहीं बदला गया तो उन्हें अपने नेतृत्व को जमीनी हालात बताने पड़ेंगे। रूस अमेरिका के 6th जनरेशन लड़ाकू विमान NGAD की तरह अपना नया लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है। रूस का नया लड़ाकू विमान मानव रहित सुखोई 57 जेट फैलन पर आधारित होगा और इसमें ड्रोन, अंतरिक्ष और जमीनी प्रणालियों से जुड़ी एक नेटवर्क बेस्ड इसमें सिस्टम भी होगा।